बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुलसूम हाशमी। 9 मार्च 8 रमज़ानुल मुबारक नारोवाल का इलाका महल्ला कश्मीरिया की मस्जिद में नमाज तरावी के दरमियान में कुछ मुसल्ला अफराद ने क्लाशनकोफ के वार करके 3 नमाजियों को गोली मार दी। बहुत से लोग जो हैं वो और भी जख्मी हो गए। ये क्या वजह है? ये कोई दहशतगर्दी थी? नहीं, ये दहशतगर्दी नहीं थी। ये दुश्मनी थी कि जिस नमाज अदा हो रही थी तो उसके दरमियान में गोलियां मारकर मार दिया गया। इन दिनों का आपस में तल्लुक क्या था, कातिल कौन है, इसके बारे में जो है FIR भी कटी नारोवाल में। इसके बारे में डिटेल के साथ मैं आपके साथ अपने इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। नारोवाल में नाज़रीन ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। महल्ला कश्मीरिया है, जो फैमिली के सरबराह हैं वो है इनामुल्लाह भट्ट साहब। इनामुल्लाह जो भट्ट साहब हैं वो बहुत डेरेदार जो है इंसान है। गार्ड रखे हुए हैं इन्होंने। घर से बाहर निकलते हैं तो गार्डों को साथ लेके निकलते हैं। अब इनके 6 बेटे थे। अब इनकी जो दुश्मनी है वो 1989 में होगी भट्टों के साथ। उस दुश्मनी में इनके जो 2 बेटे हैं वो कत्ल हो गए। इसके बाद इनकी उस फैमिली से सुलह होगी। बाकी इनके जो है 4 बेटे वो बच गए, जिनका नाम है रिजवानुल्लाह, इमरानुल्लाह, जमानुल्लाह और शहजाद। अब जो जमान है और शहजाद है और रिजवान है, ये तीनों जो है ये कनाडा में मुकीम है। जमान को कहा जाता है गोगी बट भी कहा जाता है। अब जो इमरान है वो पाकिस्तान में रह गया। जो पाकिस्तान में रह गया इसके 9 बच्चे हैं। अब इनके दरमियान जो झगड़ा है, जो भाइयों में झगड़े की जो वजह बनी है वो इनका ट्रांसपोर्ट का अड्डा है। और इस पर इनका झगड़ा, अड्डा भी कोई छोटा नहीं बड़ा अड्डा है। और बड़े अड्डे से मुराद है लाखों और करोड़ों की मालियत। अब क्या होता है कि ये जो जायदाद है ये इनके बाप से विरासत में आई होती है, इन्होंने खुद नहीं कमाई होती। अब इस विरासती जायदाद पर जो है कब्जा उस वक्त इमरान के पास है। इमरान जो है बहुत से सिक्योरिटी गार्डों को साथ रखता है। इमरान भट्ट ने भी वजीरिस्तान से एक गनमैन मंगवाया हुआ है जिसका नाम शेरू है। अब ये शेरू जो है ये हर वक्त जो है इमरान भट्ट का ख्याल करता है। इमरान भट्ट ने अपने ही डेरे में एक मस्जिद बनवाई है। इस मस्जिद में नमाज भी अदा होती है और तराबियां वगैरह भी जो है इस मस्जिद में अदा की जाती हैं। अब शहजाद और जमान कहते हैं कि भाई तू इतना कुछ पैसा कमाता है, तू हमें भी इस जो पैसा है जायदाद है इसमें से बराबर का हिस्सा दिया कर, तू कब्जा करके बैठा हुआ है। अब इस पे इसके भाइयों का और इनका आपस में अमूमन झगड़ा रहता है। इमरान ये बात नहीं मानता। वो कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ, लिहाजा मैं काम कर रहा हूँ, मेरा ही कब्जा है। अब उसने हवेली में एक मस्जिद बनाई हुई है जहां पर लोग नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं। 9 मार्च 8 रमजान को 8:30 पर जब नमाज तरावी जो है वो अदा की जा रही थी तो मस्जिद में मुसल्ला अफराद जो है वो दाखिल हुए और आते साथ उन्होंने क्लाशनकोफ से फायरिंग करना शुरू कर दी। उस वक्त इमरान और लोगों पर फायरिंग हुई और जो लोग जहां बाग हुए उनके नाम मैं बताती हूँ। उसमें सबसे पहले इमरान हुआ जो कि नामुल्लाह का बेटा था और जो कि नमाज की इमामत करवा रहा था। उसका कजन शाहद भट्ट था, उसका जो दोस्त है जफर इकबाल और एक शहबाज भट्ट जो इसका दोस्त है। ये तमाम लोग जो है उस वक्त इसके साथ नमाज अदा कर रहे थे। लेकिन इमरान जो है और शाहिद है और जो जफर इकबाल है ये मौके पर ही जहां बाग हो गए, जबकि शहबाज भट्ट जो है वो अभी भी जिंदा है और उसको ICU में शिफ्ट किया गया है। अब सिटी नारोवाल में भी इसका जो है मुकदमा जो है वो दर्ज करवा दिया गया है और FIR जो कटी है इसमें जो 4 मुल्जमान है जो नामजद हैं उनमें उकरमान, अदनान, अबू सफियान उर्फ चांद भट्ट और अली शौकत शामिल हैं, जिन पर यह दफा है कि इन्होंने जो है मारा। अब असल कहानी क्या है? वो कहते हैं कि ये शूटर जो है ये हायर किया गया है वजीरिस्तान से। आपको कहते हैं कि जमान जो कि कनाडा में रहता है वहां से ही उसने वजीरिस्तान में राब्ता किया शूटर से और शूटर आकर जो है इन बंदों को, जो इनके भाइयों को मार गए हैं। क्योंकि जो जमान भट्ट है वो अक्सर औकात इससे अपने हिस्से का मुतालबा करता था, क्योंकि जो वालिद हैं वो तो बड़े अरसे के इंतकाल कर गए हैं और ये विरासती जायदाद है ये किसी ने नहीं कमाई हुई थी, बल्कि ये इनको बाप दादा से विरासत में आ रही थी। और जब जो ये बच्चे कनाडा में है आदमी जमान और शहजाद ये जो है हिस्सा मांगते थे तो इस पर इमरान भट्ट जो है उनको हिस्सा नहीं देता था, तो इसलिए इन लोगों की आपस में जो है रंजिश है। अब जो ट्रांसपोर्ट का अड्डा है जहां पे वैगनें वगैरह चलती थी अब उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी नाज़रीन सोचने वाली ये बात है कि आखिर वो कौन लोग थे जो डेरे के अंदर दाखिल हो गए, क्योंकि डेरे पे कहीं पे भी जाते हैं जब ये लोग जाते हैं तो इनके साथ अपने सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। कुछ गार्ड तो वो होते हैं जिन्होंने गन्ने पकड़ी होती हैं
और कुछ गार्ड ऐसे होते हैं जो कि बड़े माया वाले कपड़े पहन कर बड़े चौड़े चिकने हैं, मूछें रखी होती हैं, उन पे हाथ फेरे होते हैं, लेकिन वो साइड होते हैं, उनके हाथ में असला नहीं होता, वो बस इधर उधर नजर मारते हैं कि कोई भी मशकूक बंदा या कोई भी मशकूक हरकत अगर उनको नजर आए तो फौरी तौर पर वहां पर जो वाकई है उसको कंट्रोल कर सके। जब ये लोग वॉशरूम तक भी जाते हैं, अक्सर देखा गया है, तो उसके बाहर भी गनमैन खड़े होते हैं। तो क्या जब ये मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और मस्जिद पे डेरे के अंदर, तो क्या डेरे के बाहर कोई आदमी नहीं बैठा हुआ था? क्या मस्जिद के बाहर कोई आदमी बैठा नहीं हुआ था? तमाम तहकीक जो पता तो चल जाती, लेकिन वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं थे। अब जो है इन लोगों को पकड़ा जा चुका है, इन लोगों से पूछा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी नाज़रीन यहाँ बात बताते जाए कि जो शेरू था, जो कि वजीरिस्तान से आया था, जो इमरान भट्ट ने 2 साल पहले हायर किया था, वो नामालूम है। उसका अभी तक पता नहीं चल रहा कि वो बंदा कहाँ पर चला गया है। और बहुत से लोग बता रहे हैं और जो सुनने में आ रहा है कि जो वजीरिस्तान से बंदा मंगवाया था जमान भट्ट ने, वो यही शेरू था जो कि 2 साल से पहले इनके पास काम करके इनका एतमाद हासिल कर रहा था। और जब इसने इनका एतमाद पूरी तरह हासिल कर लिया, तो इसके बाद जो है, क्योंकि जब तक मुखबरी ना हो, जब तक पता ना चल सके कि कौन लोग हैं, कहाँ पर बैठे हैं, कौन कौन साथ है, तब तक कोई हमलावर भी किसी दूसरे पे हमला नहीं कर सकता। ये शेरू ही है जिसने के 2 साल इनके साथ काम किया और बाद में वो जमान के साथ मिलकर इन लोगों को मारकर खुद वहां से फरार हो गया। क्योंकि और भी बहुत से लोग थे वहां पर जो नमाज तरावी अदा कर रहे थे, और बहुत से लोग थे जो जख्मी हुए, उनको वहां पर DHA की हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि उनका बर वक्त इलाज हो सके। लेकिन इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा नाज़रीन मसला बन चुका है, वो जिदाद का मसला बन चुका है। अब भाई ही भाइयों को जो है मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। अब जो फैमिली का घर का सरबराह था मुल्ला भट्ट, इसने तमाम जिदाद बनाई थी, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन जब ये बेटों को विरासत में हिस्सा मिला, तो ये जो बेटे हैं, अगर इन्होंने अपने तौर पे कमाई होती तो शायद इनको एहसास होता। लेकिन आज जो भाई कनाडा में बैठे हैं, जो भाई यहाँ बैठे हैं, वो सब एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ जिदाद की वजह से। जबकि इसके जो 2 बेटे थे इनामुल्लाह भट्ट के, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब इनकी दुश्मनी हुई थी भट्टों के साथ, तो इनकी अपने भी उस वक्त भी 2 बेटे मारे गए। जबकि अब पीछे सारा करता धरता जो था वो इमरान था, और इमरान को जो है अपनी 3 बहनों को भी जो कि इसकी थी उनको भी पूछता था, उनको भी हर खुशी गमी में शरीक होता था। इसके अलावा गांव में भी जो लोग थे उनके साथ भी खुशी गमी में शरीक होता था। लेकिन मैंने सुनने में आया है, कुरान पाक में है कि कभी भी अपने भाई का माल जो है आप नाहक मत खाएं कभी भी किसी पे। और जब आप किसी का माल नाहक खाते हैं तो अल्लाह ताला जो है इसका आपको बहुत सख्त सजा सुना देते हैं। और ये दुनिया का माल, दुनिया में आज इस माल के पीछे भाई भाई को जान से मार रहा है। और सुनने में भी ये आया है, और जो तहकीकात की जा रही है उसमें भी पता ये चला है, क्योंकि जो इमरान के बच्चे हैं, 9 बच्चे मैंने आपको बताया था, उन्होंने जो है FIR जो कटवाई है उसमें उन्होंने अपने दोनों जो है चचा शहजाद और जो है जमान, इनका भी नाम दिया है।